पाकिस्तान से हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं इंडिया, तो मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा सवाल तो मैं ऑडियंस के लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ कि वो यहाँ से माइग्रेट करके गए क्यों हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने बेसिक फैसिलिटीज, जो हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, एजुकेशन की होती हैं, इंसाफ की होती हैं, वो आपने उनको प्रोवाइड नहीं की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इंडियन न्यूज एचडी के और एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीए लागू कर दिया है। ये 3 देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो भी नॉन मुस्लिम लोग हैं उन्हीं को सिटीजनशिप देने के लिए ये कानून लाया गया है। तो दोस्तों, इसी को लेकर तो पाकिस्तान का रिएक्शन बनता ही है। तो दोस्तों, शोएब चौधरी जो कि ना है रियल एंटरटेनमेंट टीवी के यूट्यूब चैनल के, तो उनका ये वीडियो है, आप देखिए, आपको मजा आएगा। तो आप सभी से अनुरोध है वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। क्या कि उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी हमारे लिए अवतार है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सीए के हवाले से पाकिस्तान की यूथ क्या सोचती है इस बिल के हवाले से, और दूसरे नंबर पे क्या पाकिस्तान में ही दिलशाद भाई ऐसा कोई लॉ आता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो दूसरे कंट्री से मुस्लिम यहाँ पे आना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। ये बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो 2019 में इंडिया ने पास कर दिया था, जिसको अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और ये उन लोगों पे इम्प्लीमेंट हुआ है जो कि दिसंबर 31, 2014 से पहले के लोग रह रहे हैं या उस वक्त तक रह रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट इमीडिएट बेनिफिशरीज हैं वो इसके तकरीबन 30,000 लोग हैं। अच्छा। और ये मेजोरिटी वहां से लोग आए हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। तो वो वहां से लोग, अब इनको इनका फायदा क्या होगा कि उनको आधार कार्ड दिया जाएगा। हाँ। इंडिया में उसको कार्ड कहते हैं, हमारे यहाँ आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड मिल जाएगा। उससे उनको ये राइट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि वो वोटर आईडी भी उनको मिल जाएगी। वो एक तरह के उनको प्रॉपर सिटीजनशिप बन जाएंगे, सिटीजन बन जाएंगे और उस मुल्क की तरक्की के अंदर वो अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर्स होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे, जो कि उस मुल्क के अंदर अपनी एफर्ट्स पुट करेंगे। और ये हर मुल्क में ऐसा रूल होता है। आप यूरोप चले जाएं, वहाँ पे भी 4, 6, 10 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। और ये तो रूल होता है कि जिस कंट्री के अंदर बच्चा पैदा होता है उसको उसी कंट्री की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। ठीक है दिलशाद भाई, इधर एक चीज ये भी है, अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज पाकिस्तान आए बहुत पहले, जब अफगान वार हो रही थी उस टाइम पे, लेकिन हमने तो बकायदा तौर पे उन्हें वापस भेज दिया, कुछ को बेच दिया, कुछ को हमने ये जो है कि स्टेप वाइज वापस भेज दिया। ये काम शुरू हुआ था जनरल ज़िया-उल हक के दौर में, जो डिक्टेटर था। ठीक है, उसने कहा था कि जी हमारा मुस्लिम ब्रदर कंट्री है, हम ये भाई हैं जी, हमने उसको बुला लिया, चाचा में उसको बुला लिया। अब उसके बाद वो 40 साल यहाँ पे रह के गए, ना उनको सिटीजनशिप दी है और ना उनको प्रॉपर यहाँ पे राइट्स मिले हैं। उन्होंने फिर 2 नंबरियां करनी शुरू कर दी। उसके बाद फिर इस वजह से स्मगलिंग भी बढ़ी और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ, दूसरा डिक्टेटर, हमारे सरों के ऊपर थोपा गया। ठीक है, जमहूरियत को तो ये लोग मानते नहीं है। उसने पकड़ के जो है वो अड्डे दे दिए इनको, अमेरिका को, अफगानिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद जो हमारी आए रोज बॉर्डर पे मसले बने होते हैं, हमारे यहाँ स्मगलिंग होती है। आप यही इस चीज को आप लीगल कर दें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी कोई फायदा पहुंचे। ऐसे ही है। जब हमारे ऊपर डिक्टेटर मुसल्लत किए गए हैं, उन्होंने तब इस मुल्क की तबाही फेरी है। अच्छा दिलशाद भाई, एक साइड पे हम ये कहते हैं मुस्लिम ब्रदर मुस्लिम उम्मा, इस तरीके से हम पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री एक जिस्म की तरह, एक बंदे को दर्द होगी, पूरे इस्लामिक कंट्रीज को दर्द होगी। हम दूसरी साइड पे ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ नारे लगते हैं और वो लोग प्रैक्टिकली देखें। उन्होंने ये बोला कि भाई हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, खासतौर पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो इंडिया में आना चाहे वो आ सकते हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया। क्या बेहतर है उनके लिए, पाकिस्तान के मिनॉरिटीज के लिए? क्या वो वहाँ पे जाएंगे अब? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो उनका ये अच्छा रूल है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ हिंदूज को सिटीजनशिप देंगे। उन्होंने उसमें क्रिश्चियंस को भी ऐड किया, पारसियों को भी ऐड किया, सिखों को भी ऐड किया, मुसलमानों को भी ऐड किया। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात है कि जो लोग वहाँ से दिसंबर 2014 से पहले तक रह रहे थे, उनमें किसी में उन्होंने जो है वो फर्क नहीं किया। और दूसरा, अगर पाकिस्तान से हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं इंडिया, तो मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा सवाल तो मैं ऑडियंस के लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ कि वो यहाँ से माइग्रेट करके गए क्यों हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने बेसिक फैसिलिटीज, जो हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, एजुकेशन की होती हैं, इंसाफ की होती हैं, वो आपने उनको प्रोवाइड नहीं की। इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। आप मुझे बताएंगे पिछले 40 साल या 50 साल के अंदर, मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछता हूँ पाकिस्तान के जो लोग हैं कि कितने नए मंदिर बने हैं यहाँ पे। अब जब मैं मंदिर की बात करूंगा तो लोग कहेंगे, लोग मेरे पे फतवा लगाएंगे कि ये मंदिर की बात क्यों कर रहा है।
देखिए, जब भी एक मुल्क या एक कौम बनती है उसमें सिर्फ एक तबका या एक फिरके का अमल दखल नहीं होता, वो पूरी कौम मिलके, मज़ाहिब मिलके एक कौम बनाते हैं। ऐसे ही है, ठीक है, जो कि इंडिया में हम देख रहे हैं। अच्छा, और एक चीज आपने बोला कितने मंदिर बने, इस साइड पे नहीं हम आते, अभी ये बात नहीं करते, किसी दिन प्रॉपर हम इसके ऊपर डायलॉग करेंगे। दूसरी साइड पे ये चीज देख लें कि जब से पाकिस्तान और इंडिया लहदा हुए, पाकिस्तान से कितने हिंदू कम्युनिटी इंडिया की और इंडिया से कितने मुसलमानों ने यहाँ पे आना चाहा या आना चाहेंगे। आज अगर प्रॉपर अनाउंस हो जाएगा भाई इंडिया से जो भी मुसलमान है, जो हमें बताया जाता है जी बड़ा जुल्म ये वो, तो क्या कितने मुसलमान आएंगे। दूसरी साइड पे आज इंडिया वाले बॉर्डर ओपन करते हैं हिंदू कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के लिए, तो कितने हिंदू यहाँ से वहाँ जाएंगे। पूरा मेरे ख्याल में अगर आप ये बॉर्डर ऑन कर दो, खोल देते हैं, तो यहाँ से तो सारे हिंदू माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, और अगर वहाँ पे आपको कहते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ पे आ जाइए, आप ये मसला कश्मीर का उठाते हैं कि कश्मीर का मसला, आप कश्मीरियों से को 5-7 कश्मीरियों से राय लेके पूछे ना, क्या वो पाकिस्तान के साथ आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। उनमें से जो मेजोरिटी जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत, पहले आप एक ऐसी रियासत तो बनाए जहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ और इंसाफ की फैसिलिटीज हों। यहाँ पे तो आप ये हिसाब लगा ले, तंग नजरी का ये हिसाब है कि वो एक औरत है, उसके कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ था। ठीक है, उसमें इन्होंने कितना लंबा प्रोपेगेंडा किया, और ये जाहिल तरीन लोग हैं जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया। ऐसा ही है, ठीक है, आपको पता ही नहीं है, आप पहले इल्म तो जाके सीखे ना कि उसके ऊपर लिखा क्या हुआ था। और इससे इमेज किसका खराब हुआ। श्रीलंकन मैनेजर के साथ आपने क्या किया, वो एक बैग मैनेजर था, उसके साथ आपने क्या किया है। ठीक है, और आप अपनी जड़ावाला में आपने क्या किया। आप अपनी पहले इमेज तो बेहतर कर लें कि लोग आपके पास आके रहना भी तो चाहें। अब 40 साल आपने अफगान मुहाजिरीन को यहाँ पे रखा, बजाय आपने एक तरह का आपने 40 साल उनको अकोमोडेट किया। अगर आपने उनको सिटीजनशिप नहीं दी, अपना दुश्मन बना लिया। अब वही लोग जो हैं वो अफगानी, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो टेररिस्ट जो अटैक होते हैं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, उसमें किस पे इल्जाम लगाया जाता है, उन्हीं अफगानियों पे इल्जाम लगाया जाता है। बकायदा हमने फंडिंग ली है, कोई एहसान नहीं किया। और अच्छा, सीए जो इंडिया में आ रहा है, ये लॉ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें और पाकिस्तान ने जो अफगान रिफ्यूजीज को जगह दी उसमें बहुत फर्क है। वो किसी से इंटरनेशनल लेवल पे एड तो नहीं लेंगे मेरे ख्याल से इंडिया वाले के भाई हमने पाकिस्तान से हिंदुओं को यहाँ पे अकोमोडेट किया, जगह दिया, तो आप हमें फंड दे दें। ना ही वो इस तरीके से किसी दूसरे कंट्री के, हमने तो प्रॉपर अगर अफगानिस्तान के लोगों को जगह दी तो उसके बदले में हमने डॉलर्स लिए, हमने फंडिंग ली अफगान एड के नाम पे। हमने प्रॉपर अमेरिका की जंग में शमूलियत इख्तियार की, जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ, 80,000 से ज्यादा जानें भी गई, और हमने अरबों डॉलर जो है वो भी लुटाए। ठीक है, और सिर्फ अपनी गलती की वजह से लुटाए। अब मुझे बताएं, इंडिया ने आज तक किसी दूसरे की जंग में शिरकत की है, तो हमने क्यों दूसरे की जंग में जाके शिरकत की। ठीक है, जब एक हमारे, अब ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हर कंट्री के अपने अलाइज हैं, ठीक है, अलाइज हैं सॉरी, जो कि एक ब्लॉक्स बनते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। अब देखिए, जब इसराइल फलस्तीन वाला मसला बना, वो दोनों के साथ उन्हें स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रखे। ठीक है, आपको बड़ी बात बताता हूँ, आप इसराइल फलस्तीन की बात करें, रशिया यूक्रेन की वार पूरी दुनिया में जिसका जिक्र किया गया, मैं कहता हूँ अभी CNN की रिपोर्ट आई है कि भाई रशिया यूक्रेन की वार में रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करने वाला था, न्यूक्लियर अटैक, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वजह से वो रोका गया। मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें मना किया या उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा ना करें, ये इंसानियत को नुकसान पहुंचाएगा, रशिया यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया को नुकसान हो सकता है। तो इसके ऊपर इन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड, नोबेल पीस अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट करने की बातें की जा रही हैं। जी, आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आती है, और आपके मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज लोगों के सामने जाता है, पूरी दुनिया में जाता है। और आप देखें कि पाकिस्तान की वर्थ यहाँ तक चली गई है कि अभी सऊदी अरब ने रमजान शुरू होने पे लाखों अरबों डॉलर, मेरे ख्याल या लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है इंडिया के अंदर, और हमें उन्होंने सदके की खजूरें भेजी हैं। ठीक है, आप अपनी वर्थ का इस बात से अंदाजा लगा लें कि हमारे मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। ये इस्लामिक कंट्री, अभी ये इस्लामिक कंट्री है। और फिर बड़ी बात, जो खजूरें आई यहाँ पे टनों के हिसाब से, मेन सवाल ये बनता है कि क्या खजूरों का रेट पाकिस्तान में कम हुआ। मेन सवाल तो ये बनता है। जैसे ही अब देखे ना, अब यूरोप चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, जब वहाँ पे रमजान शुरू होता है तो वहाँ पे कीमतें नीचे लोग ले जाते हैं कि मुस्लिम्स का एक त्योहार है, ठीक है, उसको हम नीचे लेके जाएं। शायद इंडिया के अंदर भी ये होता होगा, देखने वाले बताइएगा, ये आप जरूर गाइड कीजिएगा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे ही रमजान शुरू होता है, यहाँ पे हर चीज की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है। ठीक हो गया। ठीक है, और अभी भी खजूर जो आई है वहां से, अभी देखें ना, सबसे पहले आप अपना इंटेलेक्चुअल लेवल देखें कि हमें वो इस काबिल नहीं समझते कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, वो हमें इस काबिल समझते हैं कि इनको सदका दे दिया जाए, खरात दे दी जाए, ज़कात दे दी जाए। और हमने शायद 75-76 साल कोशिश भी यही की है। हमारी कोशिश ज्यादातर यही रहती है। हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है मीडिया के सामने और एंकर ये सवाल पूछता है कि आपको कितनी एड मिली है। क्या हमारे लिए ये बेइज्जती का मुकाम नहीं है कि 25-26 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है? इमरान खान जब लास्ट टाइम उसने अमेरिका का विजिट किया तो जर्नलिस्ट ने उसने क्या क्वेश्चन पूछा, जर्नलिस्ट ने कि आपने यहाँ से पाकिस्तान की एड लेने की बात की, हम पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानियों को शर्म से झुक गए। ये चीज क्या बात है, भाई ने जो पॉइंट बोले हैं एकदम सही बोले हैं।
और इस वीडियो का पूरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके रियल एंटरटेनमेंट टीवी को चैनल को विजिट कीजिए और उनको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं, एक पॉइंट गलत बोला, वो जो बोला ना मुस्लिम भाइयों को भी लेगा इंडिया सीए के लिए लागू। हाँ, वो गलत है। वो point मुस्लिमों के लिए सीए नहीं है। जितने भी नॉन मुस्लिम है इन 3 देशों में, उन लोगों को ही सिटीजनशिप देने के लिए ये कानून बनाया गया है। और जितने भी बात बोले हैं भाई वो एकदम सही है। आज इसलिए पाकिस्तान इतना एग्रेसिव मूड में है सोशल मीडिया को बंद करने के लिए। धीरे धीरे हर एक पाकिस्तानी समझ रहे हैं उन लोगों का ज़रूरत क्या है, क्या गलती उन लोगों का पास्ट में जितने भी सरकार में लोग रहे या जितने भी फौज में लोग रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान को चलाते हैं वो लोग ही, तो वो लोग कैसे चलाए हैं जिसके लिए आज पाकिस्तान हर एक देश में जाके भीख मांगता है। तो इसी के ऊपर अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रही है सोशल मीडिया के थ्रू। इसीलिए पार्लियामेंट में भी कुछ दिन पहले बोल रहे थे सोशल मीडिया को पूरा बंद करने के लिए, जैसे ट्विटर अभी पाकिस्तान में नहीं चलता है। तो इसी तरह का दबाव अगर कोई भी सरकार की तरफ से पब्लिकों के ऊपर दिया जाता है तो ऐसे ही हाल होता है। पूरा सोशल मीडिया बैन कर देगा वो। और शायद दुनिया में कोई एक भी मुस्लिम नहीं होगा जो पाकिस्तान का सिटीजनशिप लेने के लिए पाकिस्तान भागेगा, कोई नहीं। तो इसी के ऊपर आपका जो भी राय है आप कमेंट में कह सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।